नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने इटली का नाम जरूर सुना होगा। ये एक यूरोपियन कंपनी है और इसकी बहुत सी अच्छी डिफेंस फर्म है जो बहुत से प्रोडक्ट बनाती हैं डिफेंस क्षेत्र के अंदर, और साथ ही ये G7 का मेंबर है। तो इंडिया के साथ इसका बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप भी है। अभी 6 नवंबर को दोनों देशों की एक समिट हुई थी और उस दौरान उनके एनवॉय जो इंडिया के अंदर विंसेंजो डी लूका हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी बहुत सी डिफेंस फर्म अपनी पॉसिबिलिटी इंडिया के साथ बढ़ाने को तैयार हैं, स्पेशली डिफेंस के क्षेत्र में जॉइंट प्रोडक्शन करके और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके। तो ऐसे में उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही, इसी को आज डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा, चूंकि दोस्तों उनका देश मेडिटेरेनियन सी के साथ में लगता है, तो उन्होंने कहा कि मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशियन दोनों आपस में मिल जाए तो बहुत बड़ा एक गठबंधन बन सकता है। उन्होंने बताया कि ये जो समिट हुई इसके अंदर 15 पैक्ट के ऊपर नए एरिया के अंदर कोऑपरेशन करने के लिए साइन हुए। इन मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट कोंटे जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, दोनों ने वर्चुअल मीटिंग की और आपस में बातचीत की। और साथ ही बहुत से एरिया के अंदर जो कि ग्लोबल, रीजनल और बायलेटरल इशू हैं उनके अंदर बातचीत की और एक दूसरे का इकोनॉमिक रिलेशन और साथ ही कल्चरल और साइंटिफिक टाई बढ़ाने के ऊपर बात की गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगले 2 सालों के अंदर G20 की जो मीटिंग होने वाली है उसे इंडिया और इटली करेंगे। तो ऐसे में दोनों देशों के पास मौका है एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ने के लिए। और उन्होंने बताया कि जो मुख्य बात हुई है वो हुई है इंडियन ओशियन रीजन को लेके। इंडिया बहुत से देशों के साथ पैक्ट पे साइन कर रहा है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर उनको मदद देने के लिए, और साथ ही जो उनका एरिया है वहां पर हमारी सेना को, नेवी को, और हमें जब भी जरूरत पड़े मदद मिल सके। तो ऐसे में दोस्तों मेडिटेरेनियन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है। ये वही है जहां पर तुर्की का भी सीमा लगती है और भी बहुत से इंपॉर्टेंट देश है। ऐसे में इंडिया को वहां पर सहयोग मिलना बहुत बड़ी बात हो सकती है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि कोविड-19 के बाद में जो एक बहुत बड़ा स्लो डाउन आया है, कैसे उससे रिकवर किया जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इटली अभी अभी एक डेवलपमेंट पार्टनर बना है एशियान ग्रुप का, जिसके अंदर इंडिया एक मुख्य मेंबर है। और साथ ही वह चाहता है कि यूरोप भी अब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए अपना योगदान दे सके। और साथ ही अब उसने इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसे आयोरा भी कहा जाता है, उसके अंदर डायलॉग पार्टनर के रूप में भी ज्वाइन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि इटली अब इंडिया की तरफ आता जा रहा है और अपना सहयोग देने को तैयार है। और दोस्तों डिफेंस के क्षेत्र के अंदर भी 2 MOU साइन किए गए हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में, स्पेशली डिजाइन, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर और रीफिट के अंदर। और इटली की बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड लीडर हैं एरोस्पेस, डिफेंस और सिक्योरिटी के अंदर। अब वे इंडिया के अंदर कोऑपरेशन करना चाहती हैं और जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहती हैं, और इसी के ऊपर भी बहुत से MOU साइन किए जा चुके हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि कोविड के बाद में इंडिया की इकोनॉमी रिकवर करना शुरू कर चुकी है। ऐसे में इटली का कहना कि वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग और डिफेंस के क्षेत्र के अंदर उसकी कंपनियां यहां पर न केवल इन्वेस्ट करेंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी, तो इससे इंडिया को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों उनको यह भी है कि इंडिया भी मेडिटेरेनियन सी के अंदर बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, क्योंकि इटली को भी बहुत बड़े चैलेंज है वहां पर, जिसके अंदर इंडिया उसकी मदद कर सकता है। और लास्ट ईयर रोम MED जो कि एक इटली की फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर हमारे EAM जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था, और अब इटली को उम्मीद है कि इंडिया इस साल भी उसके अंदर हिस्सा लेगा और उनकी मदद करेगा। तो ऐसे में दोस्तों दोनों देशों को एक दूसरे का सहयोग मिल रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और साथ ही डिफेंस के क्षेत्र के अंदर इटली की बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका वर्ल्ड लेवल पे नाम आता है, जिसमें से आपने सुना भी होगा अगस्ता वेस्टलैंड। इसके हेलीकॉप्टर बहुत ही अच्छे हैं और इसकी हमने एक डील भी की थी, लेकिन दोस्तों उसके अंदर ब्राइबरी होने की वजह से उसे रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में दोस्तों हेलीकॉप्टर के क्षेत्र के अंदर भी बहुत सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है और हमें नए हेलीकॉप्टर चाहिए भी, और इसके लिए हम एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी भी देख रहे हैं। तो ये सहयोग बहुत आगे तक जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।